students, guardians, and your family, your parents, you are welcome to my channel. Let us learn English. And you are also done a special welcome to DigiSat program, which has been held by Education Department, Jharkhand government. Hi students, due to lockdown, we all teachers are teaching by WhatsApp, and this video I am going to teach you for class 8 English lesson 1, the new friends, and I would like to say you some paragraphs I haven't taught you, and the rest paragraph I am going to teach, and before teaching I would like to say you, if you have not subscribed my channel, please subscribe about this channel. How are you feeling? How did you feel? And how will you feel? And also try to share more and more. प्रिय छात्रगण, अभिभावकगण, आपको इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल लेट अस लर्न इंग्लिश। साथ ही शिक्षा विभाग झारखंड द्वारा DigiSat प्रोग्राम के तहत आपके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अब जैसा कि जानते हैं, लॉकडाउन की वजह से यह कहा नहीं जा सकता है कि विद्यालय कब खुलेगी, इसलिए आपके बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। मैं यह वीडियो क्लास 8 के लिए द नए फ्रेंड्स रेस्ट पार्ट बताने जा रहा हूं, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप इस वीडियो को कई बार आप देख रहे हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर भी ज़्यादा करें, ताकि अन्य बच्चे भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। तो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 का पहला लेसन जो है द नए फ्रेंड्स, मैं पुस्तक दिखा देता हूं, एक बार देख लें। ये आपका पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक है, टेक्स्ट बुक है, और आप देखे होंगे ये सेकंड तक मैंने पढ़ाया है। यहाँ देख लें, मेरा अंगूठा देखें, ये उंगली देखें, मैं यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ, और रेस्ट जो बचा हुआ है द मोमेंट से देखें, द मोमेंट से मैं अभी शुरू करूँगा। आप सबसे पहले कॉपी कलम पाठ्य पुस्तक भी लेकर के बैठें, और यदि आप एक से ज़्यादा हैं, दूरी बना करके रखें, और ध्यानपूर्वक मेरे वीडियो को देखें। तो बच्चों, आज मैं आगे बताता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, श्यामा टूल पकड़ी हुई है, और उसका भाई केशव टूल के ऊपर चढ़कर उस अंडे की मरम्मत के लिए खड़ा हो चुका है, और श्यामा का ध्यान चूंकि छज्जा की ओर है, जिस कारण उसका हाथ ढीला पड़ जाता है। ढीला पड़ जाने के कारण टूल हिल जाता है, जिस कारण श्यामा को डांट सुननी पड़ती है केशव से। मैं यहाँ तक बता चुका हूँ, अब मैं आगे बताता हूँ। और जैसा कि मैं पहले इंग्लिश का जो रीडिंग है मैं कर देता हूँ, और हिंदी में बता दूंगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। द मोमेंट केशव्स हैंड्स रीच द cornice, the birds flew away. Keshav saw some twigs scattered on the cornice and 3 eggs laying on them. Their
पेज पलटे। Was no nest like the ones he had seen on trees? Syama asked, "Can you see any chicks, भैया?" मैं आपको यहां तक का हिंदी बता देता हूं। तो केशव जो है, जो ही कॉर्निस पर हाथ रखा, केशव जब अपना हाथ कॉर्निस पर रखा तब क्या हुआ, दोनों चिड़िया उड़ गई। यानी कि दोनों चिड़िया उस कॉर्निस पर बैठे हुए थे। जब हाथ वो लगाना चाहा, चिड़िया उड़ गई। तो केशव ने देखा कि कॉर्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं, थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं, और उस पर 3 अंडा भी पड़ा हुआ है। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? यहां तक आप समझ गए होंगे। अब आगे पर पढ़ देता हूं और हिंदी बता देता हूं। देयर आर 3 eggs and chicks haven't come out yet. Show me, भैया, how big are they? I will, but first bring some rags to lay under the eggs. The poor eggs are laying on twigs and straw. अब उसका हिंदी में बता देता हूं। जब श्यामा उसको पूछती है कितने बच्चे हैं भैया, तो केशव कहते हैं कि 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। तो श्यामा कहती है कि जरा हमें भी तो दिखाइए भैया, कितने बड़े हैं। तो केशव कहता है, दिखा दूंगा, दिखा दूंगा, पहले चिथड़ा तो ले आओ। चिथड़ा मीन्स फटे हुए कपड़े। चिथड़ा ले आइए, नीचे हमने अंडा के नीचे उसे बिछा देंगे। बेचारा अंडा तिनकों पर पड़े हुए हैं। तिनका आप समझ रहे हैं, चिड़िया जो घोंसला बनाया था वो तो तिनका से ही बनाते हैं, लकड़ी का छोटा छोटा टुकड़ा जिसे हम तिनका कहते हैं। इसे देखकर श्यामा को आश्चर्य लगा कि तिनके पर अंडे पड़े हुए हैं, क्यों ना हम गद्दा में अंडा को बिछा दें। नेक्स्ट है, श्यामा ran out and returned with a piece of cloth torn out from an old sari. Keshav leaned to take it from her, folded it a number of times to make it into a cushion and placed it under the eggs. अब मैं इसकी हिंदी बता दूं। श्यामा जो है, श्यामा रन आउट, श्यामा दौड़कर एक पुराना साड़ी का टुकड़ा ले आती है, पुराना साड़ी का टुकड़ा। तो केशव जो है झुककर वह कपड़ा ले लेता है और उसे 2-3 बार फोल्ड करके, तह बना करके उसे गद्दी बना देता है और उस अंडे को गद्दे के ऊपर धीरे धीरे रख देता है केशव। I also want to see them, भैया, श्याम प्लीड। अब श्यामा उसको रिक्वेस्ट करती है, भैया हमको भी दिखा दो ना। Yes, yes, I will show them to you, but first bring the basket so that I can make a roof, replied केशव। वो बोलता, हाँ, मैं तुमको दिखा दूंगा, लेकिन अभी तुम जाओ और टोकरी ले आओ, पहले उसको मैं छज्जा तो बना दूं। यह केशव ने कहा।
Syama handed the basket from below. Syama handed the basket from below and said, "Now you come down. It is my turn." जब श्यामा ले आती है टोकरी, तो वह कहती है कि अब मेरी बारी है, अब मुझे देखने दीजिए। Kesav rested the basket again the branch and said, "Go bring the water." And again. अब केशव जो है उस टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहता है या कहा कि जाओ दाना और पानी लेके आओ, मैं उतर जाऊंगा तब तुम देख लेना, या केशव ने कहा। श्यामा brought the bowl of water and rice too. Kesav placed them both under the basket and climbed down softly. Syama begged once again, "Bhaiya, help me climb up too, so what I can see." अब क्या हुआ? श्यामा जो है राइस भी ले आती है, चावल भी ले आती है, पानी भी ले आती है और कटोरा भी ले आती है, और केशव जो है उस छज्जे के पास ये सब आइटम वहां रख देता है। और श्यामा फिर से रिक्वेस्ट करती है कि भैया मुझे चढ़ने दीजिए, मैं भी देखूंगी। यू विल फॉल डाउन, तुम गिर जाओगी, तुम गिर जाओगी, तुम गिर पड़ेगी, ये केशव ने कहा। आई वॉन्ट फॉल डाउन भैया, यू होल्ड द स्टूल। श्यामा कहती है भैया मैं नहीं गिरूंगी, जिस तरह से मैं टूल को पकड़े हुई थी उसी तरह से आप भी टूल को पकड़ोगे तो मैं नहीं गिरूंगी, या श्यामा ने कहा। नो नो नो, इफ यू फॉल डाउन माँ विल मेक चटनी आउट ऑफ मी, शी विल एक्यूज मी ऑफ हेल्पिंग यू अप, व्हाट विल कम आउट ऑफ योर सीइंग देम anyway? Now the eggs are uncomfortable. When they hatch, we will both look after the chicks. अब देखियो क्या बोलता है। अब ये उनका भाई क्या जवाब देते सुनिए। कैसे बोलता है, ना भैया कहीं तुम गिर गई, कहीं तुम गिर गई और माँ जान गई तो मुझे चटनी बना देगी, हैं, और वो कहेगी कि तुम्ही ने चढ़ाया था। तुम क्या करेगी देखकर? अब वो अपना बहन से कह रही है तुम क्या करेगी ये देखकर? अभी तुम मत देखो, जब अंडा से चूजे निकल जाएंगे तब आराम से तुम देखना। तब आगे सुने। The two birds would approach the cornice only to quickly fly away again. Kesav wondered if they were scared and he took away the stools. Syama was tearful.
You didn't show me. She complained. I will tell Ma. I will bus you if you tell Ma. Then why didn't you show me? And what if you had fallen down and broken your head? अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। अब वो कहती है कि दोनों चिड़िया बार बार कॉर्निस पर आती थी और बैठ करके उड़ जाती थी। तो केशव ने सोचा कि हम लोगों के डर से, शायद मारने के डर से, वो दोनों चिड़िया घोंसला पर नहीं बैठ रही है। वह जो है स्टूल उठाकर कमरे में रख आया और चौकी जहां से लाया था नहाने वाला, वो भी जहां का तहां रख दिया, अर्थात श्यामा को देखने के लिए नहीं मिला। तब श्यामा जो है, उसका आंख जो है आंसू से डबडबा गया, आंख रोने के जैसा हो गई और कहने लगी कि तुमने तो मुझे दिखाया नहीं, मैं मां को जरूर बताऊंगी। ठीक है, तो वीडियो लंबा हो जा रहा है। मैं नेक्स्ट पार्ट जो है, जो बच गया, वो मैं आपको नेक्स्ट दिन बताऊंगा, क्योंकि आपको समझना भी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा कमेंट जरूर करेंगे, और मेरे विद्यालय के जितने भी बच्चे हैं क्लास 8 के, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, और किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमसे फ़ोन पर बात कर सकते हो, और नहीं तो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें भी आप अपना कठिनाई को लिख सकते हो। तो इसके बाद अभी वीडियो आपको बंद नहीं करनी है, कुछ मैं वर्ड मीनिंग्स लिख दूंगा, वर्ड मीनिंग आप नोट करेंगे। तो रेस्ट पार्ट जो है बच्चों मैं दूसरा दिन बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग ध्यानपूर्वक देखें, और दिक्कतें अगर होती है तो हमसे पूछने में संकोच ना करें, ना डरें। धन्यवाद। अब मैं आपके लिए स्क्रीन पर वर्ड मीनिंग लिख देता हूँ, ध्यानपूर्वक आप देखें और लिख लें।